हर घर में ये बहुत ज़रूरी है। ये मेरे, आपके और हर एक उस माता-पिता की ज़िम्मेदारी है कि वो आज की इस जनरेशन में अपने बच्चों में ख़ासकर वचन की मिनादी करें। प्रतिदिन हमें बच्चों के मन में वचन को डालना है, उन्हें सिखलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसी बातें जिससे हम सर्वनाश की ओर जा सकते हैं। सबसे पहली बात क्या है? जो सही लगता है ज़रूरी नहीं कि वही सही हो। पाप अक्सर बुराई की तरह नहीं आता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाप हमेशा बुराई की चादर ओढ़कर आपके सामने नहीं आएगा, बल्कि वो अवसर बनकर आएगा, वो लाभ बनकर आएगा, वो शॉर्टकट की तरह आएगा, वो लोगों की तरह आएगा, और पाप हमेशा कान में ही फुसफुसाता है। ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्या करना है, हमें भावनाओं में नहीं बह जाना है। अवसर दिख रहा है तो हमें एकदम से उसकी चकाचौंध में नहीं आना है, ठीक है? लाभ दिख रहा है तो हमें उसके धोखे में नहीं आना है। अगर जल्दी हम उस शॉर्टकट को पार करके सक्सेसफुल हो जाएँगे तो ऐसे रास्ते पर हमें नहीं जाना है। कहने का मतलब ये है कि हमें हमारी भावनाओं से ऊपर परमेश्वर के वचन को रखना ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं रखेंगे ऊपर, तो परमेश्वर हमें कभी भी रास्ता नहीं दिखा पाएँगे। वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें प्रेरित करने की कोशिश तो करेंगे मन में, लेकिन चूँकि हम पाप से इतने ढक जाएँगे, हम उसकी चकाचौंध से, अवसर, लाभ और शॉर्टकट की चकाचौंध से इतने ढक जाएँगे कि हम परमेश्वर की आवाज़ को दबा देंगे और फिर हम उसको नहीं फॉलो कर पाएँगे, और जब हम नहीं फॉलो करेंगे तो हम अपने आप को फॉलो करेंगे, जिससे परमेश्वर को घृणा होती है। फिर इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, हमें छोड़ देते हैं। वो हमें हमारे हाल पर छोड़ देते हैं। पर चूंकि हम उसके बच्चे हैं तो वो हमें वापस लौटा लाने की कोशिशें भरपूर करते हैं। लेकिन यदि हम इतने अंधे हो जाएं हमारे ही कामों में कि हम उसकी आवाज़ को भी ना सुने, तो ये परमेश्वर की गलती नहीं मेरे प्रियो, ये हमारी गलती है। और हम आते हैं लौट के, क्योंकि हम मसीही हैं, हम उसके बच्चे हैं। हम जब गिरते हैं, ठोकर खाते हैं, तब हम फिर लौट कर उसके पास जाते हैं, प्रभु क्षमा करें, प्रभु क्षमा करें। परंतु परमेश्वर भी फिर हमें दंडित करते हैं, और फिर जब हमें दंड पड़ता है तो हमें ध्यान रखना है कि इसमें गलती परमेश्वर की नहीं, परमेश्वर बुरे नहीं है, गलतियां हम कर रहे हैं। हमें परमेश्वर के वचन में शुरू से बने रहना जरूरी था, जो हमने नहीं किया। हमने बस उस चकाचौंध को देखा और हम उसमें लुभा गए अपने आप में, और हम उसके पीछे चल पड़े। तो इसमें परमेश्वर का दोष नहीं है। दूसरी बात, चौड़ा मार्ग भीड़ से भरा होता है ना? बहुत सारे लोग उस पाप के रास्ते पर जा रहे हैं। तो आजकल के वो जो लोग हैं ना, वो यही कहते हैं ना कि दुनिया भर के लोग ये कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं करें? उनको तो कुछ नहीं हो रहा है, हमको क्यों हो जाएगा? आप लोग तो सब कुछ गलत ही लगता है, आप लोगों को तो सब कुछ यही लगता है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। हम अपने ही तर्क देते हैं, क्योंकि हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, तो मुझे पता है कि ईगो जो होता है ना, वो हमारे मन का एक दूसरा हिस्सा है। ये जो ईगो है, इस